तेरे ना हो जाए। हालेलुया। अगर हम मनुष्य होकर गंदगी को पसंद नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा? हालेलुया। कैसे प्रसन्न होगा? उन कई पर बहाना का ठंड बहुत नहीं ना होने जिद नहीं करता। हालेलुया। धुप चढ़ेगी तो नहावांगे, जो पूरा हफ्ता ही धुप ना चढ़ी तो फिर करी ना नहाऊंगा। हालेलुया। कई तो बेचारे वो भी नहीं धोते होते हैं, साफ सुथ करके चलो चर्च चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। नीत नु मर्यादा कलाम में लिखा जैसा आप बीजते हो वैसा ही जो सुस्ती दी आराधना खुदा ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ सुस्ती ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। जैसा हम परमेश्वर को देते हैं वैसा ही रिटर्न में वापस मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं बता रहा था बच्चे के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी यूनिफॉर्म। तो आपकी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि मुझे संडे चर्च को जाना है, इसलिए मेरे कपड़े क्या होने चाहिए? साफ होने चाहिए। हालेलुया। साफ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। श्रेष्ठ गीत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उसके 5 अध्याय में, मैंने अपना गंदा चोला क्या किया है? उतार दिया है। हालेलुया। गंदा चोला उतार दिया। और हम तो अभी तक पहले घूम रहे, वही गंदे कपड़े, गंदियां सोचा, गंदे ख्याल लेके चर्च में जा रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। हालेलुया। 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 अगर हम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, अपने कपड़े साफ नहीं कर सकते हैं, तो मन को साफ करना तो हमारी बस से बाहर है। हालेलुया। कलाम में पढ़ते जब लाजर मर गया, सुनिए ध्यान से, लाजर मर गया, उसे कब्र में रख दिया, 4 दिन हो गए मरे हुए। यीशु मसीह आए, उनके रिश्तेदार कुछ लोग लाजर के जो थे वो साथ में आए देखने के लिए, भाई अब तो लाजर मर गया है, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, अब तो उसके शरीर में कीड़े पड़ गए होंगे, उसका शरीर खराब हो गया होगा। अब यीशु मसीह क्या करने आए? तो यीशु से पूछा लाजर कहाँ है? बोला वो तो कब्र में है जी, वो सामने कब्र में रख दिया है, और बड़ा सा पत्थर आके कब्र को क्या किया? बंद कर दिया। तो यीशु से ने लोगों से कहा इस पत्थर को क्या करो? हटाओ। हालेलुया। इस पत्थर को हटाओ। और लिखा जैसे ही लोगों ने पत्थर को हटाया, यीशु मसीह ने आवाज दी, हे लाजर कब्र से बाहर आ। और लिखा लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। लाजर कब्र से बाहर आ गया। सो सोचने की बात यह है, अगर यीशु मसीह मरे हुए पे जिंदगी डाल सकता है, जीवित कर सकता है, तो एक कब्र से पत्थर हटाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। हालेलुया। अगर उसके बोलने से या तूफान थम जा, वो समुद्र का तूफान, वो लहरें थम सकती है, तो उसके बोलने से पत्थर हट जा, यहाँ से वो हट सकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों से क्यों कहा कि तुम पत्थर को हटाओ? क्योंकि पत्थर को लोग हटा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो हमारे करने का काम है वो हमें करना है, और जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर। हमारा काम अपनी सफाई रखना है। अब जो लोग नहा कर नहीं आते वो अगले संडे से नहा कर आए। हालेलुया। हालेलुया। हम खुद को साफ रखें, हमारे मन को साफ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन को खुदा साफ करेगा। मैं कई बार देखता कई साड़ियां भैन साडे भरा पता नहीं मैनू समझ नहीं आती, वो चर्च करे बोल समझ के आते, किसी के तो कच पाटी हुई, किसी की पैंट उधड़ी हुई। मैं कहना तुम ब्याह शादियों में रिश्तेदारों के भी इदा जाने पाटे कपड़े पा के, रिश्तेदारों ब्याह शादी आ जाए भावें अपना दुआला निकल जाए, मैं 5000 वाला सूट पा के जाना। फिर चर्च आने के लिए तो गरीबी क्यों छा जाती?
हालेलुया। कि साडा परमेश्वर एडा गरीब है, एडा लाचार है कि असीं उहदे वर्गे बन के जाना जी। खुदा बड़ा गरीब है जी, साडा परमेश्वर गरीब है। असीं नवे कपड़े पा के जावांगे कि वो माइंड ना कर ले, गुस्सा ना कर ले कि मेरे को कुछ भी नहीं, तू नवे पाई फिरदा। हालेलुया। कलाम लिखा, हमारे त्योहार, हमारी खुशियां, हमारा सब कुछ परमेश्वर की पवित्र हजूरी है। हालेलुया। आप त्योहारों पर बड़ा तैयार होते हैं। मेरे भैन ने करवा चौथ रखे है, अजे तक फेसबुक पर फोटो देखता, बड़िया सजियां धजियां, बड़िया मेहंदियां लाइया, बड़ी सुर्खी बिंदी लाई, चर्च आने की हो जाता, कई तो गिट लगी होंगी। हालेलुया। तो मजाक लग रही गल्लां नहीं, पर सच्चाई ब्याह शादियां जैसे मुँह छका लेंदियां, पछाणी नहीं जाती ये कौन आ गई। तो चर्च आने वाली सुतियां उठ के आ जांदियां, वाड़ खिलरे होंगे। साढ़े भाई लोगों का भी हाल है। हालेलुया। ब्याह शादी से जाना, रिश्तेदारों से जाना तो वधिया सूट पा के जाते हैं, तो चर्च आने तो उधड़ी पेंट पा के आ जाते। किस लिए? खुदा दसन लगे कि प्रभु देख मेरे को पेंट भी पाटी हुई, मैं नवी पेंट दे दी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु से ने कहा पत्थर को हटाओ, वो तुम कर सकते हो। अपने आप को पवित्र करो, अपनी सफाई रखो, वो तुम कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगियों को साफ करना ये मेरा काम है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगियों से गंदगी पाप को निकालना ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा का काम है। कम से कम हम अपने शरीर की तो सफाई रखें। वचन को पढ़ते हैं, कलाम में क्या यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर हमें बनाया है। हालेलुया। अपने हाथों से उसने इस शरीर को तैयार किया, पर खुदा ने तो इतना वधिया बनाया, असीं उहनूं सामभदे ही नहीं। हालेलुया। असीं उहनूं सामभदे ही नहीं है। गंदगी कई बीमारियों पैदा करती है। हालेलुया। डॉक्टर भी इस गल कहते हैं, शरीर की गंदगी जी है कई बीमारियों पैदा कर देती है। तो खुदा ने तो वधिया तंदुरुस्त शरीर बना के सानू दिता सीगा, असीं आप ही इहनूं गंदगी नाल भर भर के बीमारियों का शिकार कर दिता है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो लोग लगातार रसूलों से क्या लेते थे? शिक्षा लेते थे। आज कई साल हो गए हमें चर्च आते हुए, हमने ये बातें पता नहीं कहाँ सीखी, कहाँ छोड़ दी है। हालेलुया। कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जैसे जैसे वो क्लास बढ़ती जाती है वो पिछला भूलते जाती है। हालेलुया। मैंने याद है असं लोग सरकारी स्कूल में पढ़िया हुआ, 5वीं तक मास्टर ने बड़ा कुटना, पहाड़ी याद करो, जिदा शिव जी के सब हो गए। हालेलुया। कुछ विश्वासियों की जिंदगी ऐसी होती, जैसे जैसे साल जिंदगी के बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, वो पिछला भूलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो लगातार रसूलों से शिक्षा लेते थे, सीखते थे। तो सबसे पहले क्या है जरूरी? आपकी एडमिशन, आपकी तौबा, आपका बपतिस्म, उसके बाद आपकी यूनिफॉर्म, तीसरी बात बच्चे के पास क्या होनी चाहिए? किताबें, बुक्स होनी चाहिए। हालेलुया। किताबें होनी चाहिए जिससे वो सीखेगा। तो हमारी बुक क्या है? बोलिए, पवित्र बाइबल है। हालेलुया। हम जो लोग कहते हैं मैं सीखदा है, तो तुम्हारी किताब कित्थे है? हालेलुया। बाइबल कित्थे है? वेयर इज योर बाइबल? हाउ यू विल लर्न? अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप कैसे सीखोगे? आपके बच्चे के पास बुक्स नहीं है तो वो स्कूल में कभी कुछ सीख नहीं सकता है। आपके पास बाइबल नहीं है तो आप सीख नहीं सकते हो। यहोशुआ किताब उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत जब पढ़ना शुरू करते हैं 4 से, तो वहां लिखा ये भविष्यता की पोथी, ये भविष्यता की किताब, ये वचन तेरे मुख से कभी अलग ना हो। हालेलुया। तो मुख से तो कभी बाहर आएगा तो हमारे हाथ में होगा। हालेलुया।
तो जब हाथ में कुछ नहीं है तो वो कभी अंदर भी जा नहीं सकता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस कदम बाग इस भविष्यवाणियों की किताब को क्या करता है, पढ़ता है। हालेलुया। धन्य है वह जो पढ़ता है। कब पढ़ेंगे? जब पास होगा, जब बाइबल हमारे पास होगी तब हम पढ़ेंगे। तो कलाम क्या कहता है? धन्य है वह जो इसे पढ़ता है। हालेलुया। उसके बाद कुछ लोगों का कह रहा हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। अच्छी बात है, आप सच बोल रहे हैं, आपकी ईमानदारी है कि आप बता रहे मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मैं स्कूल नहीं गया हूं, लेकिन कलाम में लिखा वो भी धन्य है जो इसे सुनता है। हालेलुया। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आप सुन सकते हैं, परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? वी नीड टू लिसन। हालेलुया। सुनने की जरूरत है। और तीसरी बात लिखा है, इन दोनों से बढ़कर धन्य है वो जो इस कलाम को क्या करता है, पूरा करता है, इसके अनुसार चलता है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा संत पौलुस लिखता है जो कायदे के अनुसार खेलता है, जो नियम के अनुसार खेलता है, वही जीत प्राप्त करता है। हालेलुया। वही सफलता हासिल करता है, वही जीतता है। हालेलुया। हालेलुया। अगली बार से बाइबल लेकर आइएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो लगातार प्रेरितों से क्या करते थे, शिक्षा लेते थे। हालेलुया। और दूसरी बात, और संगति रखने, और वो संगति रखते थे। हालेलुया। इकट्ठे होने का कभी अवसर नहीं छोड़ते थे, मौका नहीं छोड़ते थे। हालेलुया। हालेलुया। अफसोस की बात है, सामने फोन कर करके सदना पैंदा आज भी बंदगी है। हालेलुया। फोन कर करके बुलाना पैंदा आज बंदगी है। पर कलाम में क्या लिखा, जो शुरुआत की कलीसिया थी, शुरुआत के जो लोग थे, परमेश्वर से ऐसा प्रेम था, परमेश्वर के साथ ऐसी लगन थी कि वो लगातार प्रेरितों से, परमेश्वर के दासों से क्या करते थे, सीखते रहते थे। और दूसरी बात वो क्या करते थे, संगति करते थे, आपस में मिलते थे, इकट्ठा होते थे, चुगलियां करने के लिए नहीं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, वो इकट्ठा होते थे एक दूसरे से परमेश्वर के वचन की बातों को करने के लिए, खुदा की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन को बांटने के लिए। आप में से कितने लोग जब किसी के साथ मिलते हैं तो वचन की बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तो वचन की बात करते हैं? सच्ची गल मैं तो जिन्हें तो मिले बंदा नहीं। हालेलुया। कलाम में लिखा है वो लगातार संगति करते थे। हालेलुया। तीसरी बात, हाँ पढ़िए। और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लौली रहे। अभी दो बातें और हैं। वो रोटी तोड़ने में, यीशु मसीह ने जब आखिरी भोजन किया क्रूस दिए जाने से पहले, अपनी जान देने से पहले, तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को इकट्ठा किया, एक भोजन खाना खाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया, और लिखा उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, अपने चेलों को दिया, बोला ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और खाना खाने के बाद लिखा उसने एक कटोरा लिया, अपने चेलों को दिया, बोला ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। हालेलुया। और उन्हें हुक्म दिया जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी यादगिरी के लिए किया करो। हालेलुया। अब कितने लोग पाक शराकत में, शराबानी में शामिल होते हैं? कुछ लोग 2 दिन भी नहीं आते हैं, कोई गाली अगले महीने ज्यादा मांगा। हालेलुया। पाक शराकत में, शराबानी में शामिल होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। जरूरी है आपके लिए। यीशु मसीह ने ये नियम, ये हुक्म अपने चेलों को दिया है। अगर हम कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं, हम उसे प्रेम करते हैं, तो ये हुक्म मानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हालेलुया।
शराबानी में, पाक शराबत में शामिल होना है, ये लेनी जरूरी है। यीशु ने कहा था कोई मेरे बदन में से नहीं खाता है, मेरे लहू में से नहीं पीता है, तो उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। हालेलुया, कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप पाक शराबत में, शराबानी में शामिल नहीं होते हैं तो अभी तक यीशु मसीह के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा लगता है, वो कहीं भी हो, रिश्तेदारों में हो, दूर हो, लेकिन पाक शराकत के दिन वो हमेशा चर्च में पहुंच जाता है, किसी भी तरह पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये आप पास्टर को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप कलीसिया को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपना और यीशु मसीह के साथ जो आपका रिश्ता है उसे मजबूत कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पाक शराकत में शामिल नहीं होगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा, पास्टर को नुकसान नहीं होगा, कलीसिया को नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान आपका है। हालेलुया, हालेलुया। आप उतना ही यीशु मसीह से स्टेप बाय स्टेप दूर जाते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम में लिखा वो रोटी तोड़ते थे और सबसे आखिरी बात वो क्या करते थे? लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते थे। प्रार्थना जरूरी है। यीशु से अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम बहकावे में ना आ जाओ, परीक्षा में ना चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, सुनिए ध्यान से, तो हमारे अंदर एक आग होती है, एक जोश होता है परमेश्वर के लिए कुछ करने का। जब हम वचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, तो एक जोश आ जाता है, मैं भी तौबा करूंगा, मैं भी बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। चाल पे दिन आला बिना को सोचे को समझे तौबा की, बपतिस्मा ले लिया, 1-2 साल बड़ी मुश्किल से गुजरा, उसके बाद फिर बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और पुरानी आदतें फिर अंदर आना शुरू हो जाती हैं, पुरानी बातें फिर शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रीत जो है, वो प्रेम जो आग जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब भी तौबा करने के बाद तो हमें आगे की ओर बढ़ना है, लेकिन हम पीछे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तौबा करने से पहले 10 बजे चर्च में पहुंचते हैं, तौबा करने के बाद क्योंकि अभी हम तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब एक स्वर्ग की सिटीजनशिप मिल गई है। हालेलुया। अब हम आगे अधिकारी हो गए, हमारा वीजा लग गया है, फिर वो 11 बजे आना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा और पुराना विश्वासी होता है, फिर वो 12 बजे आना शुरू कर देता है। थोड़ा और पुराना विश्वासी होता है, बच्चों के टाइम तो चल रहे हैं, बंद की काम भी कर लेंगे। फिर और पुराना विश्वास होता है, पास्टर जी को मिलके आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वचन तो अभी सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, बहुत वचन लोग कर ले। हालेलुया। फिर और विश्वासी होता है, और समय गुजरता है, थोड़ा और पुराना होता है, फिर वो कहता कि हुण मैंने किसी की लोड़ नहीं। हालेलुया। अभी तो मैं खुद ही बाइबल पढ़ लेता हूँ, पास्टर जी से ज्यादा वचन तो मैं खुद ही जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उतनी आयतें तो पास्टर जी को भी याद नहीं होगी जितनी मुझे याद है। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो जब वो घटना शुरू हो जाता है तो शैतान की सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है। हालेलुया। देखिए, जब अजाली भेड़ें चराने के लिए, बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है ना, जहाँ छोटे छोटे जानवर, जैबरा, हिरन हो गया, भैंसे हो गई, जब जो लोग झुंड में रहते हैं, हाथी हो गए, अब डिस्कवरी में कभी देखना, जब ये लोग जो झुंड में रहते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो शिकारी होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, तो ये जो शिकारी होते हैं ये उस झुंड पर नजर रखते हैं
वो कहाँ जा रहा है और उस झुंड में कौन सा जानवर कमजोर है। हालेलुया। कौन सा जानवर कमजोर है जो जल्दी से हमारे कब्जे में आ सकता है, उसी पर ध्यान रखते हैं। जो कमजोर है, जो चलने में असमर्थ है, जो झुंड से थोड़ा पीछे रह रहा है, वो उस पर अपनी नजर रखते हैं, उसकी और अपना ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो समझता है कि बेशक मैं कमजोर हूं, बेशक मैं धीरे चल रहा हूं, लेकिन झुंड जो मेरे आगे है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा झुंड जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और जो शिकारी है वो पीछे से आ रहा है। हालेलुया। तो कब तुझे पीछे से ही हड़प कर ले जाएगा, छीन कर ले जाएगा, तो आगे जाने वालों को भी नजर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग घर में जानवर रखते हैं, भेड़ बकरियां भैंसे, जब उनको चराने के लिए बाहर निकलते हैं तो अजादी क्या करता है, उनका मालिक जो होता है वो सब पूरे झुंड को आगे रखता है और खुद सबके पीछे रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद सबके पीछे रहता है, पीछे से ध्यान रखने के लिए कोई भेड़ इधर उधर ना चली जाए, इनका शिकार ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को भेड़े कहा, बोला तुम मेरी चराई की क्या हो। मुझे और आपको उसने भेड़ क्यों कहा। लोग तो बकरियां भी रखते हैं, लोग तो भैंस भी रखते हैं। हालेलुया। भेड़ क्यों कहा, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो एक मासूम है, इनोसेंट है और अपने मालिक के वफादार है। जहां उसका मालिक चलेगा भेड़ वहां जाएगी। अगर उसका मालिक रुकेगा तो भेड़ रुकेगी, अगर वो चलता जाएगा तो भेड़ भी, वो झुंड में रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बार बार कलीसिया को अपनी भेड़ क्यों इसीलिए कहा। पतरस को कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या मेरी भेड़ों को चराएगा, क्या इनकी देखभाल करेगा। हालेलुया। उसने हमें बकरियां क्यों नहीं कहा, क्योंकि बकरी एक ऐसी है, आप उसको झुंड में ले जाओ चाहे इसको अकेले ले जाओ, वो कभी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। जहां भी उसे हरियाली दिखे वो वहां भाग जाएगी। अगर झुंड में जा रही है तो सबसे अलग निकल कर भाग जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। हालेलुया। वो अपना पेट भरना चाहती है। लेकिन भेड़ ऐसा जानवर है जो मालिक के हुक्म के उल्लंघना, उसके खिलाफ नहीं चलती। हालेलुया। मालिक जहां से खड़ा कर देता वो खड़ी हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है, भेड़े बनना है। हालेलुया। बकरियां नहीं। कलाम में लिखा यीशु मसीह न्याय के दिन भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। हालेलुया। 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 आज दो तरह के विश्वासी कलीसिया हुई, एक भेड़ विश्वासी, एक बकरी विश्वासी। हालेलुया। कलाम बताता है। अब आप डिसाइड कीजिए आप कौन से विश्वासी हैं, मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर तो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं, कलाम लिखा वो लगातार रसूलों से शिक्षा लेते थे, अगर मैं सीखता हूं उस अपनी जिंदगी में लागू करता हूं, अपने मालिक की आवाज को सुनता हूं, तो मैं उसकी एक चराई किए अच्छी भेड़ हूं। हालेलुया। अगर अपनी मर्जी से चलता हूं, जब दिल किया प्रार्थना कर ली, जब मन किया सो गए और सुबह कर लेंगे प्रार्थना, अभी नींद आ रही है, जब मन किया उपवास कर लिया, व्रत रख लिया, जब दिल किया तो पराठे बनेंगे, आज देखी जाएगी कोई गल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर इदा हो जाता है, जिस दिन व्रत रखा हो ना घर च चीजें अलग अलग बन गई। हालेलुया। मेरे नाल नहीं हो जाता किसी सारा हफ्ता चेता नहीं होता, जिस दिन व्रत रख लो तो पराठे बनने शुरू हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलाम वचन जो है हमें अपने विश्वास में मजबूत रहने के लिए बताता है। हालेलुया। मजबूत रहने के लिए बताता है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया तो शैतान भी उसके सामने आके खड़ा हो गया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है इन
भूखा है। हालेलुया। जब इंसान भूखा है, आप उसके सामने पैसा रखो, जो मर्जी रख दो, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ भोजन खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर पेट की भूख तृप्त नहीं होती है तो किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। कलाम में लिखा है, वो लगातार रसूलों से क्या लेते थे? शिक्षा लेते थे। वी नीड टू लर्न। हमें सीखने की जरूरत है, और बिना एडमिशन के हम स्कूल में कभी दाखिल नहीं हो सकते। हमें एडमिशन करवाना पड़ेगा, दाखिला करवाना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर आपने तौबा की है, आपकी एडमिशन हो चुकी है, तो आपके पास किताबें होनी जरूरी है। हालेलुया। आपके पास बाइबल होनी जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल है, किताबें हैं, तो अभी आपको क्या करना है? सीखना है। जो आपका टीचर है, जो आपका पास्टर है, जो आपका सिखाने वाला है, उसकी सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जरूरत है उसकी सुनने की। वो क्या सिखा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन की ओर बढ़ते हैं। एफेसियंस नए नियम में अफसियां उसका 4 अध्याय उसकी 14 है। अफसियां किताब 4 अध्याय उसकी 14 पढ़ दीजिए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। बस। हालेलुया, हालेलुया। सीखना क्यों जरूरी है? हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं सीखने के लिए। क्यों? शिक्षक अक्सर कहते हैं शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। हालेलुया। शिक्षा जो है उसका तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। वो ज्ञान की आंख। बच्चा सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो दुनिया में, संसार में कैसे जीना है। शक कपट, झूठ सच, बुराई अच्छाई, इन सब चीजों को क्या करता है? सीखता है और अपनी जिंदगी को वो चलाना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सीखना क्यों है? क्यों बाइबल की शिक्षा जरूरी है? कलाम लिखा इसीलिए ताकि हम दूसरों के बहकावे में। अब कुछ लोग घर पे आते हैं ना, हम जिदा काफी मिशन नवे नवे उठ गए हैं। कई भैन टोलियां बना आ जांदियां ने घरां दे विच। आपको पवित्र आत्मा मिला, और जो लोग इसको सीखे नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं, वो बेचारे बहकावे में आ जाते हैं। अच्छा, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? आप चर्च में आओ, हमारे पास आओ, आपको बताएंगे पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। सीधी सी बात है, कलाम में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई उसे अपना पिता परमेश्वर नहीं कह सकता। अगर आप यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं तो आप में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप में पवित्र आत्मा है, तभी तो आप उसको अपना पिता बोलते हो। दुनिया के तमाम लोग जो जिन्होंने तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, जो चर्च नहीं जाते, आप उनको कहो, वो कभी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं कहेंगे। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आप में नहीं आता है, आपको प्रेरित नहीं करता है, आप तब तक परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते हो। उसे अपना पिता, अपना परमेश्वर बोल। तो सबसे पहली पहचान क्या है? जब आप कहते हो कि वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो कोई खाने की चीज नहीं, क्या कोई आपको खिलाएगा आपको मिल जाएगा। वो पहनने की चीज नहीं, आपको कोई पहनाएगा और आपको मिल जाएगा। आपको ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन आपको मिल गया। अभी आपको जरूरत है उसे निखारने की। हालेलुया, उसे बढ़ाने की। वो बढ़ेगा कैसे? प्रार्थना के साथ, वचन को पढ़ने और उसे पूरा करने के साथ। हालेलुया। तो किसी के बहकावे मत आइए। इसीलिए कलाम लिखा हमें सीखना चाहिए। वो लगातार प्रेरितों से सीखते थे। क्यों सीखते थे? दोबारा पढ़ेंगे 7 को 8 की
14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को क्या ना रहे, बालक। हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हम बालक ना रहे, अनजान ना रहे, ना समझ ना रहे कि कोई भी आए और हमें बेट को बना के चला जाए, कोई भी आए और हमें उलझा कर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हमारे बाइबल कॉलेज से एक नौजवान शिक्षा लेकर अपने गांव में गया, क्योंकि बड़े ही एक पछड़े हुए गांव से वो आया था, गरीबी सतह पर वो रह रहे थे, वहां शिक्षा नहीं थी, वहां लाइट नहीं थी, लेकिन कुछ परमेश्वर के दास लोग पहले से वहां सेवा कर रहे थे। सुनिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। कुछ खुदा के जो खादम थे, वो दास थे, पहले से वहां सेवा कर रहे थे, उनको वचन सिखा रहे थे। तो ये नौजवान ने सोचा कि मैं तो मैं इंग्लिश मीडियम में सीख गया हूँ, अंग्रेजी आ गई मुझे, अब गांव में जाकर प्रचार करूंगा। जो वहां रह रहे उनको क्या पता है इंग्लिश क्या है, वो क्या पता बाइबल क्या है। मैंने तो यहाँ लाइब्रेरी में पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ ली। कुछ तैयारी करके, शिक्षा प्राप्त करके जब वो वापस गांव में गया और लोगों को जाकर वो प्रचार कर रहा, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो एक बुजुर्ग औरत सी, हर कलीसिया एक बुजुर्ग जरूर होती है, हालेलुया, जिहदे कोल बड़ा तजुर्बा होता है, पर सुनती किसी दी नहीं, हालेलुया। उस कलीसिया में एक बुजुर्ग थी, उसने प्रचार चल रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार चल रहा है, वो खड़ी हो गई, बोले बेटा एक मिनट रुक जा। बोला माता जी क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको पता नहीं वचन चल रहा है, बैठो सुनो। नहीं बेटा, तुम जो बोल रहे हो ना वो हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, जा तो इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो, हम तो ठीक ठाक लोग हैं, हमें इतने ज्ञान कहाँ है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हमसे हमारी भाषा में बात करो। बोला माता अगर तेरे सर से ऊपर गुजर रहा है तो अपना सर थोड़ा ऊपर कर। उसने मजाक किया उसके साथ, बुजुर्ग के साथ, बोला अपना सर थोड़ा ऊपर उठा ले। तो माता ने बाइबल में से जवाब दिया। अब जो लोग सीखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनकी बातों से नजर आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा माता अपना सर जो है ऊपर कर ले। तो माता ने कहा बेटा यीशु मसीह ने हमें अपनी बेटे कहा है, हमें अपना जिराफ नहीं कहा है। कितने लोगों को समझ आ गई बात, कितना को समझ आ गई गल, हालेलुया। अब हम समझ नहीं आई, इसका मतलब इतना मतलब सारा भी समझ आएगा, हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह ने हमें अपनी बेटे कहा कि बेटे क्या होती हैं, मासूम होती हैं, छोटी होती हैं, और जिराफ की गर्दन, क्योंकि वो कह रहा ना अपना सर ऊपर कर लिया, तो जिराफ की गर्दन ऊपर होती है ना। उसने कहा यीशु मसीह ने हमें अपनी भेड़े कहा है, अपना जिराफ नहीं कहा है, हालेलुया। तो जो भेड़े हैं उनको भेड़ों की तरह ट्रीट करना है, और जो जिराफ है उसे जिराफ के जैसे ही चलाना है, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है हमें इसीलिए सीखना है कि आगे को हम बच्चे ना रहे। परमेश्वर ने आपको भेड़ बनाया है, आप भेड़ बने रहे, कोई आकर आपको जिराफ ना बना दे, हालेलुया, हालेलुया। जैसे पूरी कलीसिया निकल लंबी तौड़ लायक होंगे, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दोबारा साथ को, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, आगे को हम बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या, जो मनुष्यों की ठग विद्या, उनके झूठ और चतुराई से, उनकी चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के का, उनके भ्रम की युक्तियां, उनकी झूठ की बातों में आ जाते हैं, और उपदेश के हर एक झोंके से, और वो तरह तरह के हमें उपदेश देते हैं, अलग अलग बातें हमें बताते हैं बाइबल से निकाल कर, उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, और उनकी बातों से हम उछाले ना जाएं, हम भ्रमित ना हो जाएं, अपने रास्ते से भटक ना जाएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने रास्ते से भटक ना जाएं, अपना रिश्ता, अपना संबंध यीशु मसीह से हम तोड़ ना बैठे, उन
उनकी बातों में ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, उनकी बातों में ना आ जाए। इसलिए कहा गया हमें सीखना चाहिए ताकि हम बच्चे ना रह जाएं। हालेलुया, बच्चा मासूम से कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उसे कोई भी फंसा सकता है।